गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। जिला कुंडा के विधायक राजा भैया ने आवास बेंती महल में अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेताओं पद अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। कुंडा में राजा भैया ने अपनी पार्टी के समर्थक नेताओं कार्यकर्ताओं से की वोट देने की अपील और कहा, जिस दल के प्रत्याशी को आप कसौटी पर खरा पाते हैं उसको वोट दें। राजा भैया ने बीजेपी और सपा दोनों ही दलों का किया सम्मान। अपने एक ही परिवार के दो लोगों का निर्णय अलग अलग हो सकता है, कोई किसी के पक्ष में हो सकता है, कोई किसी के पक्ष में हो सकता है। ये भी हो सकता है कोई इंडी गठबंधन के पक्ष में हो, कोई एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन आप लोगों में आपस में विवाद मनमुटाव नहीं होना चाहिए। कुंडा में, बाबागंज में, प्रतापगढ़ में, और ये लोकसभा कौशाम्बी के लिए भी और लोकसभा प्रतापगढ़ के लिए भी यही आपसे अनुरोध है, यही इल्तिजा है, यही आपसे चाहते हैं। मतदान एक एक व्यक्ति करें, रिकॉर्ड संख्या में मतदान होना चाहिए। नोटा पोटा भूल जाइए, नोटा वोटा किसी को नहीं दबाना, और पूरा पूरा मतदान करिए, जिसको चाहिए उसको मतदान करिए। अच्छा, हम जब जेल में रहे, पंचायत और तुम रहे, ऐसे बात हो रहा है, हमका एक जीवन में अनुभव है, नवा नवा अनुभव होता है जीवन में। तो जैसे मिलाई करे लोग आवे तो ऐसे बैठा देखते रहे, तो जब मिलाई करे वाले प्रयोगकार आवे तो जब जेल में बंद रहे वो बहुत दरिया में हो गया, ये है वो है, इतना देर हो गया, वैसे जमानत नहीं कराया, ये है वो है। तो जीवन में हमने अनुभव है कि दो जने बहुत गाड़ी खाती है, एक मुकदमे के पैरोकार और एक बियाहे के हुआ। अच्छा, काम बन के काम अच्छा हो गया तो वहां ये तो हमारे वजह से, और मान में बियाहे में खटपट हो गए तो कहेंगे ये हुआ जो उठा यही वजह से पूरा है। और ये हमका ही नहीं बना कि आज न बियाहे के हुआ और न मुकदमा के पैरोकार। आप लोग इज्जत से एकदम से ऊंचा करके पूरे आत्मविश्वास के साथ, हाँ, दोनों प्रत्याशी आए थे, ये भी हम बता दें, सपा के भी प्रत्याशी आके मिले, दोनों प्रत्याशी आके मिले। उनसे हमने ये कहा कि अपने परिवार से राय लिए बिना हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं। अब अपने परिवार से हमने राय ले ली है, आपकी जो राय आई है, जो हमारा निर्णय है, जो अनुरोध है, वो स्पष्ट तौर पर आपसे हम कह दे रहे हैं। और हो सकता है कि अभी आप में से कुछ लोग हों जो हमारे निर्णय से सहमत न हो, घर जाइएगा, सोचिएगा, बैठ करके आराम से, ये निर्णय सही है, इसलिए कि जब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम प्रत्याशी की गारंटी ले सकें, एक नैतिक दायित्व होता है। अगर हम आपसे कहते हैं कि इसको हम मई के महीना में आपको जब हमारे 15 दिन दौड़ाई थामे में इज्जत दांव, प्रत्याशी से ज्यादा कार्यकर्ता की इज्जत दांव पे लगती है। कार्यकर्ता और समर्थक अपना सर्वस्व लगा देता है। अगर कार्यकर्ता का समर्थित प्रत्याशी विजयी नहीं होता है तो महीनों महीनों वो कार्यकर्ता, वो समर्थक बेचारा घर से नहीं निकलता, उसको शर्म महसूस होती है। तो इस स्थिति में हम आपको नहीं पता हो चाहिए, आराम से बैठे, जब प्रत्याशी आवे तो सम्मान सबसे बात करें, क्षेत्र के विकास के विषय में जो आपकी चीजें हैं वो उनसे कहिए, उस प्रत्याशी से ये भी कहिए कि तुम्हारी हम लोगों के लिए सर्वमान्य है। माननीय राजा भैया जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा माननीय नाम रहेगा। जय जनसत्ता, जय रघुराज, राजा भैया जिंदाबाद। ठीक 6 बजे माननीय जी अपना संबोधन करें। मैं अपनी बात श्रद्धेय महोदय, ये 93 की चली हुई यात्रा बीच में न जाने कितना इतिहास मनाते हुए आज एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहाँ मैं इतिहास बनने जा रहा है। उसी मोड़ आपके थोड़ा आगे चले, ये सब रात आपकी तरफ चल पाएंगे। माननीय आप सबके प्रभाव से, माननीय राजा भैया से मजबूत कोई नेता इस
प्रदेश में नहीं है और ये ख्याति तो विदेशों तक जाती है। इस संदर्भ में माननीय की प्रशंसा करें या नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव। तो सबसे राय लेने के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक हैं, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है वहाँ कर। सर, आज भाजपा संजीव बालियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट भी आपसे मुलाकात की। सर, आपने मुलाकात भी किया कौशाम्बी में? जहाँ तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करें। सर, अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी आपसे बेंगलोर में? बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही अच्छी। आप जी समर्थन भी मांगे होंगे सर? अब वो जाने दीजिए, बंद कमरे में क्या बात हुई। जिस तरह से बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार था। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं न कहीं उन्मुख होंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें, जिसको पसंद करें आप। नहीं, हमारा देखिए झुकाव सीधी सी बात आप समझिए हमारी बात, या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? अब आगे जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो सांसद होगा। सर, एक सवाल सर, राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी को समर्थन दिया, मीडिया में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कौशाम्बी सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं बन पाई सर? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छूटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का दुनिया जितने कैमरा अपन पीछे कर रहे हैं, पीछे कर लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव? उसका कारण हमने बताया। सर, एक सवाल और। नवंबर 18 में पार्टी बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाए, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं होता है। सर, एक सवाल और आखिरी, क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मन से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज़ कहेंगे जो हमने मन से कही। जिनकी जहाँ इच्छा हो वो वहाँ मतदान। नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनसे बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है
और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर दीजिए। आज भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट मुलाकात की कौशाम्बी से। जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है। और प्रत्याशी दोनों आए थे, और जो बात हम आपसे कह रहे हैं, उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। बहुत ही अच्छी नहीं, अब वो जाने दीजिए, बंद कमरे में क्या बात हुई, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं न कहीं उन्मुख होंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें, जिसको पसंद करें आप। नहीं, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी, पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ा है। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का यह था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद, अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा क्या आगे की रणनीति के चुनाव हुए, जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। सर, एक सवाल और आखिरी, क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से, आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान करें। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।